जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन गुरुमूर्ति मन चंद्रमा लोचन चारु चकोर। निस दिन मैं निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। परम पुरुष पूर्ण धनी जय गुरुदेव नाम। सतगुरु मोहि न बिसारियो लाख लोग मिल जाए। हम सम तुम्हारे बहुत हैं तुम सम हमरे नाम। हो अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना अब मेरी करहु संभार। बार बार वर मांगू हरस देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। परम पुरुष पूर्ण धनी संत सदगुरु करुणा निधान हम सभी भूली भटकी आत्माओं पर अपार करुणा करके हम सबके हित में अपना शुभ संदेश भेजा है और कहा है कि ये मेरा संदेश सबको सुना दो। सबके पास इस संदेश को भेज दो ताकि ये कोई ना कहे कि किसी ने हमको मालिक का संदेश नहीं सुनाया है। इस कलिकाल में लोग दिग्भ्रमित होकर के मनमानी मर्यादा विहीन कर्म में लौलीन है। यह कलिकाल अब अपना विकराल रूप धारण करना चाह रहा है, क्योंकि मानव समाज के बदनीयत और बद कर्मों की दुर्गंध से यह पूरा वायुमंडल विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया है। इस कारण सभी देवी देवता सख्त नाराज हैं। मानव समाज के द्वारा जो कुछ भी धार्मिक कर्म किए जा रहे हैं वे सब तमोगुण से प्रभावित कर्म है। इस कारण सतोगुण में विहार करने वाले ये देवी देवता इस पूजा पाठ हवन यज्ञ दान को स्वीकार नहीं रहे हैं। ये असंतुष्ट देवता इस धराधाम में बस रहे जीवों पर अत्यंत रुष्ट होकर के कभी भी अपना कोप भाजन बना सकते हैं। अर्थात अनेकानेक प्रकार के रोग, आपत्तियां, प्राकृतिक आपदा और आपसी लड़ाई झगड़ा, अचानक दुर्घटना आदि कष्टकारक परिस्थितियों से
जनजीवन बेहाल हो सकता है। संत सद्गुरुओं ने इस कलयुग की कुचाल से बचने का एक रास्ता निकाला है और ये संदेश में कहा है कि यदि संपूर्ण यह मानव समाज शुद्ध शाकाहारी हो जाए और नशा मुक्त हो जाए, किसी प्रकार का मदिरा मांस अंडा आदि दुर्गंध युक्त आहार से परहेज करे और सत्संग में जाकर के अपनी मलिन मानसिकता को पवित्र करे, तभी देवी देवताओं के कोप भाजन से बचना संभव हो सकता है। अन्यथा आज का मानव समाज जो कुत्सित घृणित कर्म में लवलीन है, इसके कारण कभी भी यह विषम परिस्थितियों में ग्रसित हो सकता है। इसलिए संत सद्गुरु जगे हुए महापुरुष होते हैं, इनकी अंतर दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है। यह संपूर्ण सृष्टि को बराबर देखते रहते हैं और नरकादि लोकों में जीवों के साथ यमदूत कितनी कठोर त्रासना, कितना कठोर दंड दे रहे हैं, जिससे नरकों में फंसी हुई आत्माओं की चीख पुकार से यह पूरा नरक कोहराम से भरा हुआ है। वहाँ जीवों के द्वारा चीख पुकार से करोड़ों योजन तक चीख पुकार की आवाज गूंज रही है। उनकी वहाँ पर कोई भी रक्षा करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा ऊंचे पद पर विराजमान, बहुत सम्मानित लोग जो काल के जाल में फंसे और मनमानी दुष्कर्म का लाभ लेते रहे, दुष्कर्मों का आनंद लेते रहे, उन सबको नरकों में यमदूतों के द्वारा कठोर दंड दिया जा रहा है। इसलिए संपूर्ण मानव समाज को संतों ने सावधान किया है कि अभी भी जो श्वासें जीवन की शेष हैं, इनको सत्संग के माध्यम से अपने अंतर के रहस्य को संत महापुरुषों से जान करके धर्म की राह पर चलोगे तो आपके पुण्य कर्म से, धर्म कर्म से जो सुगंधी निकलेगी, उस सुगंधी से ये वायुमंडल का शोधन हो जाएगा और मृत्यु मंडल में बसी हुई जीवात्माएं जो पूर्व कर्म करने से बहुत दुखी हैं, तड़प रही हैं, चीख रही हैं, मांसाहारियों के लिए कितनी पशु पक्षियों जीव जंतुओं की हत्याएं हो रही हैं, ये तड़पती बिलखती अपने प्राणों को त्यागती हुई आत्माओं की ये जो दर्द भरी तरंगों से यह वायुमंडल प्रदूषित हुआ है, इसका शोधन मानव समाज के शुभ कर्मों से हो सकता है। इसलिए संतों ने कहा है कि पूरा मानव समाज यदि शाकाहारी हो जाए, नशा मुक्त हो जाए और धर्म की राह पर चले तो सबका कल्याण हो जाएगा। अन्यथा अपने अपने कर्मों का खामियाजा भोगने के लिए आप लोग तैयार रहो। ये कुदरत है नाराज बड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। संत सद्गुरुओं का कहना है कि शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो आफत बीमारी से बच जाओगे। अगर नहीं मानोगे प्यारे तो त्राहि त्राहि तुम करोगे प्यारे, तौबा तौबा करोगे प्यारे।
सब लोगों से अर्ज हमारी, सब हो जाओ शाकाहारी। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने बहुत पहले से ढिंढोरा पीट रखा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जब ना अभी कलयुग गया है और ना अभी सतयुग आया है। जब ये कलयुग जाने लगेगा तो कलग्रसित जितनी भी आत्माएं हैं जो पाप कर्मों में मगन हैं, उन सबका सफाया होगा। और जब इनका सफाया होना होगा तब प्राकृतिक आपदाओं से, आपसी लड़ाई झगड़ों से और नाना प्रकार की बीमारियों से जनसंहार हो जाएगा। बाबा जी ने, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने बहुत पहले कहा है कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ ये संदेशा हमारा। ऐसी परिस्थिति आने वाली है कि लाशों पर लाशें बिछी रहेंगी, कोई उनको उठाने वाला नहीं होगा। ऐसी ऐसी बीमारियां इस वायुमंडल से प्रकट हो जाएंगी कि डॉक्टर भी हिम्मत हार करके भग जाएंगे, कोई इलाज करने वाला नहीं होगा। एक पैसे की दवा हजारों रुपए में भी नहीं मिलेगी, लोग पैसा लिए घूमते रहेंगे, लेकिन आने वाली बीमारी की कोई दवा होगी ही नहीं, तो बीमारी जाएगी कैसे? बहुत कष्ट से, बहुत उलझन से, बहुत तड़प के साथ आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी। इन दुखद विरह और तड़प उलझन भरी आपदाओं से बचने के लिए संत सद्गुरुओं की बात मान लेना हर मानव का परम कर्तव्य है। यदि नहीं मानोगे तो आप जानो, आपका काम जाने। यह संत सद्गुरु बाबा जय गुरुदेव महाराज का शुभ संदेश है, संपूर्ण जीवों के कल्याणार्थ है, सभी मानव समाज के परम हित में है। जो मान जाओगे तो आपका हमारा सबका कल्याण हो जाएगा, और अगर नहीं मानोगे तो आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए सब लोग तैयार रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 सिया राम, हर हर महादेव। श्रीमद् सद्गुरवे नमः।